हम लोग थर्ड क्वेश्चन करेंगे कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर पे। डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, उसमें पूरा कॉन्सेप्ट और सारे कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपको वहां से प्लेलिस्ट के थ्रू देखकर आप पढ़ सकते हैं। तो ये क्वेश्चन 3 है। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर हम पढ़ा रहे, ध्यान रखिएगा। दो तरह की कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल था, एक रिडीमेबल, इररिडीमेबल। इररिडीमेबल वाले क्वेश्चंस हमने करवा दिए हैं कॉन्सेप्ट के साथ, और अब आते हैं हम थर्ड क्वेश्चन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर पे। क्वेश्चन इज गिवन हियर, अ कंपनी इशूड 2000 8% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच एट 5% प्रीमियम। कंपनी ने 2000 प्रेफरेंस शेयर इशू किए हैं 5 रुपीज प्रीमियम पे। 100 रुपीज का फेस वैल्यू है, 5% प्रीमियम है। 5% प्रीमियम मींस 5 रुपीज। तो देखिए हमने यहां लिख लिया है 8% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच एट 5% प्रीमियम, तो प्लस 5 मैंने लिख दिया 100 रुपीज का 5% 5 रुपीज विच इज ऑफ प्रीमियम। हमने यहां पहले ही लिख दिया रिडीमेबल, क्योंकि रिडीमेबल वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन से आइडेंटिफाई कैसे करेंगे रिडीमेबल है इररिडीमेबल? जब क्वेश्चन में दिया रहेगा कि इतने ईयर्स के बाद प्रेफरेंस शेयर का अमाउंट जो है रीपे किया जा रहा है या फिर रिडम्पशन लिखा होगा, तो वो रिडीमेबल वाला क्वेश्चन होगा। आगे दिया है, देखिए यहां लिखा है दी शेयर्स आर रिडीमेबल आफ्टर 10 ईयर्स, तो हमने टाइम पीरियड 10 ईयर्स लिख दिया है यहां पर। एट अ प्रीमियम ऑफ 7%, जब रिडीम किया जा रहा है, मतलब रीपेमेंट किया जा रहा है 10 ईयर्स के बाद, तो 7% प्रीमियम भी दिया जा रहा है। इट मींस प्रीमियम ऑन रिडम्पशन इज 7%, मतलब 100 रुपीज का 7% 7 रुपीज। तो जब रिडीम करेंगे तो कितना रुपए देंगे हम 100 के साथ? 107, तो 7 रुपीज प्रीमियम ऑन रिडम्पशन हो जाएगा। तो हमने यहां पे प्रीमियम लिख दिया है, कितना दिया जा रहा है। आगे यहां दिया है कॉस्ट ऑफ इशू इज, मतलब फ्लोटेशन चार्जेस 3 रुपीज है पर शेयर वैल्यू दी है, पर शेयर ही निकालते हैं हम लोग। फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इफ टैक्स रेट इज 25%। टैक्स रेट दे दिया है तो हमें बिफोर टैक्स एंड आफ्टर टैक्स दोनों निकालना होगा। तो हम पहले आफ्टर टैक्स निकालेंगे, फिर बिफोर टैक्स निकाल के दोनों सॉल्व करके आपको आंसर बताएंगे। तो यहां क्वेश्चन दिया हुआ है, अब हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए हमको पहले देखना है कि फॉर्मूला आफ्टर टैक्स का क्या होता है। तो आफ्टर टैक्स का फॉर्मूला ये है, फिर हम इसके बाद बिफोर टैक्स भी निकालकर आपको दिखाएंगे। तो आफ्टर टैक्स में हमें चाहिए पीडी, एमवी, एनपी, एन। पीडी मींस प्रेफरेंस डिविडेंड, तो प्रेफरेंस डिविडेंड कैसे निकलेगा? फेस वैल्यू का जो भी रेट ऑफ प्रेफरेंस शेयर है, डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर है, उसको हम देखेंगे। तो फेस वैल्यू 100 है और प्रेफरेंस डिविडेंड जो है 8% दिया जा रहा है क्वेश्चन में, तो 8% हम निकाल लेते हैं प्रेफरेंस डिविडेंड विच इज ऑफ ₹8। प्रेफरेंस डिविडेंड हो गया। फिर एक्सपेंसेस ऑन इशू बोला है क्वेश्चन में 3 रुपीज पर शेयर एक्सपेंस ऑन इशू, तो हम यहां पे डायरेक्ट लिख लेते हैं दैट 3 रुपीज इज माय एक्सपेंस ऑन इशू। देन नेट प्रोसीड। नेट प्रोसीड का मतलब होता है जब प्रेफरेंस शेयर को इशू किया गया तो टोटल अमाउंट कंपनी के पास कितना आया एक्सक्लूडिंग एक्सपेंसेस। तो बाय डिडक्टिंग एक्सपेंसेस, एक्सक्लूडिंग नहीं, एक्सपेंसेस को डिडक्ट करना होगा। तो हम यहां पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं नेट प्रोसीड का, जिसमें 3 तरीके के फॉर्मूले हमने आपको बताए थे, एट पार अगर इशू किया जा रहा है, एट डिस्काउंट और एट प्रीमियम। तो ये क्वेश्चन जो है प्रीमियम वाला है, तो हम क्वेश्चन फॉर्मूला लिख लेते हैं। नेट प्रोसीड का क्या होता है? नेट प्रोसीड का फॉर्मूला होता है फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर प्लस प्रीमियम ऑन इशू। इस क्वेश्चन में प्रीमियम है तो इसलिए हमने प्रीमियम लिख दिया, माइनस फ्लोटेशन चार्जेस। फॉर्मूला फेस वैल्यू 100 रुपीज है, प्रीमियम है 5 रुपीज एंड फ्लोटेशन चार्जेस इज 3 रुपीज। तो हमको वैल्यू मिल जाएगी नेट प्रोसीड की 100 प्लस 5 माइनस 3 विच इज 102। तो हमें ये वैल्यू मिल गई विच इज नेट प्रोसीड। मैच्योरिटी वैल्यू कितनी है? जब 10 ईयर्स के आफ्टर 10 ईयर्स जब कंपनी रिडीम करेगी प्रेफरेंस शेयर को, तो कितना रिटर्न में देगी, टोटल अमाउंट कितना रीपे करेगी, नॉट रिटर्न, कितना रीपे करेगी। कितना रीपे करेगी? एक तो फेस वैल्यू 100 रुपीज दे रही है प्लस प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 7 रुपीज जो हमने 7% निकाला, तो रिटर्न कितना करेगी कंपनी? 107। हमको ये मिल गया एमवी, एनपी, दिस इज योर पीडी एंड एक्सपेंसेस का हम यूज तो यहां पे कर ही चुके हैं -3 करके। नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं? 10 ईयर्स, तो 10 वैल्यू एन की भी हमें मिल गई है। तो ये सारी वैल्यूज हमने निकाल ली। अब इन सारी वैल्यूज को we will put all these value in this formula, then we will solve cost of preference share after tax then before tax। तो यहां पे हम वैल्यूज निकालते हैं, CP आफ्टर टैक्स लिख लेते हैं, आफ्टर टैक्स PD is 8
8 plus MV minus NP. Maturity value is 107, NP is 102. MV minus NP 102 upon N 10 whole upon MV plus NP, it means 107 plus 102 upon 2 multiply by 100. CP after tax एट प्लस इन दोनों को माइनस करेंगे तो 5 बाय 10, 5 बाय 10, 5 बाय 10 होल अपॉन 209 बाय 2. तो 209 बाय 2 यहां लिख लेते हैं, 209 बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 100. अब आगे सॉल्व करते हैं. CP आफ्टर टैक्स तो इसको अगर हम डिवाइड कर लेते हैं 0.5 आ जाएगा. 8 प्लस 0.5 तो 8.5 मल्टीप्लाई बाय 100 और इसको नीचे डिवाइड कर लेते हैं. 209 डिवाइडेड बाय 2 104.5. 209 डिवाइड बाय 2 विच इज 104.5. यहां पे वैल्यू लिख लेते हैं इसको सॉल्व करके. 8 divided by 104.5 which is 8.13%. 8.13%. ध्यान रखिएगा ये कॉस्ट है परसेंटेज के फॉर्म में. दिस इज योर आंसर फॉर कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर आफ्टर टैक्स. अब हम निकालेंगे बिफोर टैक्स. सीपी आफ्टर टैक्स मेरा 8.13% आया है जो अभी मैंने सॉल्व किया था. आप वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं कि 8.13% कैसे आया है. अब हम करते हैं बिफोर टैक्स निकालने के लिए. बिफोर टैक्स के लिए फॉर्मूला है सीपी आफ्टर टैक्स अपॉन 1 माइनस टैक्स रेट. क्वेश्चन में टैक्स रेट स्टार्टिंग में आपको हमने बताया था विच इज 25%. तो सीपी आफ्टर टैक्स आया है हमारा 8.13%. हम यहां पे 8.13 लिख लेते हैं डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैक्स रेट बोला है तो टैक्स रेट हम लिख देते हैं 25%. इसको सॉल्व कर लेते हैं. 8.13% अपॉन 1 माइनस 25% मतलब 1 माइनस 0.25 ये तो होगा. इसके बाद 8.13% डिवाइडेड बाय 1 में 0.25 माइनस करेंगे 0.75. सो माय फाइनल आंसर डिवाइडेड बाय 8.13 डिवाइडेड बाय 0.75 10.84%. हमने रुपी का साइन लगा दिया. आंसर जो होता है आपका परसेंटेज में होता है 10.84% इज माय कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बिफोर टैक्स. तो ये तो हमारा आज पूरा टॉपिक कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल फॉर रिडीमेबल एंड इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कंप्लीट होता है. नेक्स्ट वीडियो से हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर को पढ़ेंगे.